हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 10 हिंदी सब्जेक्ट की है बेटा, जिसमें हम नादान दोस्त भाग 3 से पढ़ेंगे। अपना चैप्टर कंटिन्यू करेंगे जो हमारा चला हुआ है। 29 तारीख की है बेटा, 6th क्लास के बच्चों के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि श्यामा और केशव के घर पर चिड़िया ने कार्निस के ऊपर अंडे दिए हैं। ठीक है, तो कार्निस क्या होती है बेटा? खिड़की के ऊपर जो ये होती है, ठीक है, स्लेब सी, इसको बोलते हैं कार्निस, जिसको लेकर दोनों के मन में तरह तरह के सवाल उठते हैं और उन दोनों ने मिलकर अंडों को धूप से बचाने के बारे में सोचा। अब आगे। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे, अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद भी सो गई थी। लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ थी। उनको तो ये था चाव कि हमें उनको देखना है अंडों को। ठीक है, अम्मा जी के बहलाने के लिए, अम्मा जी को मतलब कि भगाने के लिए, बहलाने के लिए दोनों ने दम रोका और आंखें बंद किए। मौके का इंतजार कर रहे थे। ज्यों ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई, दोनों चुपके से उठे और बाहर बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। ठीक है, इंतजार मतलब होता है बेटा किसी चीज़ का, मतलब कि वेट करना। सिटकनी होता है जो ये कुंडी लगी होती है, ठीक है, जिससे बंद करते हैं। अंडों की हिफाजत मतलब कि किसी चीज़ की संभाल कर रखना। ठीक है, कि तैयारी होने लगी उनको सहेजने की, या उनको मतलब कि एक तरीके से उनकी सुरक्षा की। केशव कमरे के में गया दूसरे में, और वहाँ से क्या किया, स्टूल उठा लाया। लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों में स्टूल पकड़े हुए थी, लेकिन बेटा क्या था, जो स्टूल था उसकी चारों टांगे बराबर नहीं थी। उसने नीचे देखो पटड़ी रखी हुई है और उसके टांगे बराबर नहीं थी। तो क्या होता था उससे, जिधर भी दबाव पाता था, मतलब कि जिस तरफ ज़्यादा दबाव पाता था जरा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी यह उसका दिल ही जानता है। दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज़ में डांटता, अच्छी तरह पकड़ वरना उतर कर बहुत मारूंगा। दबी आवाज़ में इसलिए कहीं मम्मी ना उठ जाए। ठीक है, मगर बेचारी श्यामा का दिल तो उस ऊपर कार्निस पर था कि बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते, जिससे क्या होता, दबाव आ जाता एक साइड पे और वो हिलने लगता। और फिर बेटा जब ऊपर होते हैं हम और नीचे कुछ रखा हो वो हिल जाए तो हमें डर लगता है कहीं हम गिर ना जाए, है ना। ऐसा हुआ होगा आपके साथ भी कई बार। अब बेटा शब्दार्थ करते हैं इसके। इंतजार मतलब होता है किसी चीज़ की प्रतीक्षा करना। सिटकनी मतलब कुंडी। हिफाजत मतलब सुरक्षा। तकलीफ मतलब होता है बेटा परेशानी उठाना, कष्ट उठाना। कुंडी होती है दरवाजा बंद करने के लिए लोहे या पीतल का जो उपकरण लगा होता है उस पर, आप सभी जानते हो। ठीक है, अब बेटा इसके कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं। चलिए, तो बेटा देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल आए? तो क्यों निकल आए थे बेटा? वो क्या कर रहे थे? मदद करना चाह रहे थे। किसकी? अंडों की। तो माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में अंडों की हिफाजत की तैयारी करने के लिए बाहर निकल आए थे। ठीक है, के लिए बाहर लिख लेना, के लिए बाहर निकल आए थे। अब नेक्स्ट है बेटा कि केशव और श्यामा ने अंडों की हिफाजत की तैयारियां कैसे की, उन्होंने क्या क्या तैयारी की थी, उसके लिए उन्हें क्या क्या करना पड़ा। तो उन्होंने क्या किया था बेटा कि अंडों की हिफाजत की तैयारी करने के लिए श्यामा और केशव एक स्टूल लेकर आए। लेकिन जब उससे काम नहीं चला तो उन्होंने नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और स्टूल पर डरते डरते चढ़ा। और स्टूल की चारों टांगे बराबर न होने के कारण जिस भी तरफ ज़्यादा दबाव हो जाता, आप यहाँ पर लिखोगे जिस भी तरफ ज़्यादा दबाव हो जाता, ठीक है, दबाव हो जाता था, वो जरा सा हिल जाता था स्टूल। ठीक है, उधर ही झुक जाता था। इसके कारण उन्हें बहुत सी तकलीफ उठानी पड़ी। ठीक है, तो ये मदद करने के लिए उन्होंने ये सब तैयारियां की ताकि वो उन तक पहुंच सके और उनकी हिफाजत कर सके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था बेटा, क्या आपने भी घर वालों से छुपकर कुछ काम किया है? ऐसे किसी अनुभव को लिखिए। तो उन्होंने बेटा माँ के सोने के बाद ये काम किया था। तो आपने भी अपने बचपन में या अभी कुछ ऐसा काम किया हो तो आप भी अपने तरीके से लिख सकते हो जो आपने किया हो। ठीक है, मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि हाँ, मैंने और मेरे भाई ने बचपन में घर वालों से छिपकर, ठीक है, यहाँ पर लिख लेना, छिपकर पतंग उड़ाई है। ठीक है, या पतंग उड़ाई थी। हमें पतंग उड़ाने का शौक था, लेकिन यहाँ पर था कर लेना, पतंग उड़ाई थी। हमें पतंग उड़ाने का बहुत शौक था, लेकिन मम्मी को यह डर लगता था कि कहीं पतंग उड़ाते हुए छत से गिर पड़े। ठीक है, इसलिए वह हमें डांटा करती थी, लेकिन हमें पतंग उड़ाने में बड़ा मज़ा आया करता था। ठीक है, तो इतना आप लिख देना, और कुछ लिखना चाहो तो आप और भी लिख सकते हो जो भी आपका शौक था। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, जब अपने
आपने घर वालों से छुपकर कोई काम किया तो बताओ कि कैसे, ऐसे में तुम्हारे मन में क्या क्या सवाल उठे। तो क्या क्या सवाल उठे होंगे बेटा? डर लगता है सबसे पहला तो, जब हम कोई ऐसा काम करते तो क्या लिखोगे? जब हम घर वालों से छुपकर पतंग उड़ाते थे तो उस समय हमारे मन में काफ़ी सवाल उठते थे। ठीक है, या सवाल उठते लिखना बेटा यहाँ पर। ठीक है, उठते उठते थे। कहीं मम्मी पीछे से आकर थप्पड़ ना लगा दे, कभी हमें पतंग उड़ाते हुए ना देख ले, इसलिए हम दोनों में से एक समय पर एक ही पतंग उड़ाता था। ठीक है, और एक क्या करता था बेटा? एक मम्मी पर नज़र रखता था। परंतु फिर भी कई बार हम पकड़े गए और हमारी मतलब हमें बहुत डांट पड़ी। ठीक है, हमें बहुत बहुत लिखना, हमें बहुत डांट पड़ी। ठीक है, लेकिन अब हमें यह देख मतलब कि याद कर करके हंसी आती है। आप ये लाइन भी ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, दिए गए शब्दों में वाक्य बनाकर लिखिए। तो दिए गए शब्दों से जैसे इंतजार हो गया, हिफाजत हो गई, तकलीफ हो गई या सिटकनी हो गई, तो इनसे बेटा आपको अलग अलग वाक्य बनाने। और देखो अब कैसे बनाओगे इनसे वाक्य बेटा? तो यहाँ पे देखो मैंने कुछ बनाकर दिखाई है। जैसे इंतजार है तो मुझे स्कूल जाने के लिए ई रिक्शा का इंतजार करना पड़ता है। ऐसे और भी बना सकते हो कि मुझे अपने दोस्त का इंतजार करना पड़ता है, या मुझे मतलब कि खाने के लिए लंच का इंतजार करना पड़ता है। ठीक है, या मतलब कि रिसेस का इंतजार करना पड़ता है। हिफाजत से बेटा मैं अपनी किताबों व वस्तुओं को बड़ी हिफाजत से रखती हूँ, संभाल कर रखती हूँ मतलब। ठीक है, तकलीफ मतलब बचपन में जब मैं बीमार हो जाती थी तो मुझे बहुत तकलीफ होती थी। ठीक है, नेक्स्ट बेटा सिटकनी। सिटकनी मतलब होता है जो कुंदी जिसको बोल देते हैं। ठीक है, इस दरवाजे में सिटकनी टूटी हुई है। ठीक है, इस तरीके से आप कुछ भी बना सकते हो। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।